नमस्कार, स्वागत है आपका केके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता यादव। शुरुआत करेंगे खबर से। खबर जालौन से है, जहां से एक मामला सामने आया जहां शादी समारोह में डीजे पर डांस करने में विवाद हो गया है, जिसके बाद आपस में लात घूंसे चले और मारपीट हुई है। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। वहीं जिला अस्पताल में भेजा गया। वर पक्ष और कन्या पक्ष के बुजुर्ग ने मध्यस्थता किसी पक्ष में मुकदमा नहीं दर्ज कराया। दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा हुआ। वहीं जालौन कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा मैरिज हॉल का पूरा मामला है। नजीबाबाद नगर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हवन में आहुति देकर एवं प्रसाद वितरण करके हुआ। यज्ञ में आए सैकड़ों लोगों ने आहुति डालकर सुख समृद्धि व शांति की कामना की। वहीं विगत 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक अमरीश दास जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता, व्यभिचार को दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया। वहीं उन्होंने सुंदर समाज निर्माण के लिए गीता से कई उपदेश के माध्यम से अपने को उस अनुरूप आचरण करने को कहा। वाराणसी में परम आराध्य परम धर्माधीश अनंत श्री विभूषी ज्योति पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभी मुक्तेश्वर नाथ सरस्वती जी महाराज काशी से सड़क मार्ग द्वारा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में धर्मसभा व प्रवचन करने हेतु प्रस्थान करके वहीं काशी से प्रस्थान भक्तों ने सजल नयनों से भावपूर्ण विदाई दी। वहीं उक्त जानकारी देते हुए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के प्रेस प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के प्रस्थान का खबर पाकर आज सुबह से शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्यापीठ भक्तों की भारी भीड़ लग गई। वहीं डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी के नेतृत्व में ग्लोरियस एकेडमी श्री बच्चे श्री प्रस्थान के समय पूज्य महाराज के दर्शन हेतु पहुंच गया। वहीं प्रस्थान के समय पूज्य शंकराचार्य महाराज को संतों व भक्तों से सजल नयनों से भावपूर्ण विदाई दिया और पुनः शीघ्र काशी आने हेतु प्रार्थना निवेदित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को पवई विधानसभा के मां काली कुआं ताल बनोली के सामूहिक विवाह व धार्मिक कार्यक्रम में शामिल। वहीं पन्ना विधानसभा के 178 करोड़ से अधिक के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें से 5 करोड़ 45 लाख 93 हजार रुपए के 6 विकास कार्य का लोकार्पण और 173 करोड़ से अधिक के 8 विकास कार्य का शिलान्यास शामिल है। वहीं इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के जमाने में पन्ना में रेलवे क्यों नहीं आया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश को कुछ भी नहीं मिलता था। उनको ना जमीन से मतलब है ना आसमां से मतलब है, उनको तो केवल झूठ बोलने से मतलब है। यहाँ जमीन पर रेलवे स्टेशन बन रहा है तो रेल भी चलेगी, आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी गरीब तीर्थ यात्रा पे जा रहा है तो उनके दिल में तकलीफ हो रही है कि हवाई जहाज में तो हम घूमते थे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये गरीब कैसे हवाई जहाज में बैठ गया। अब गरीब को हवाई जहाज में बिठाएं तो उनको दर्द होता है, क्यों गरीब के भैंस की पीठ पे ही बैठे, गरीब का पैदल ही चले। तकलीफ ये है कि गरीबों को हवाई यात्रा क्यों हो रही है। अब यहाँ रेलवे स्टेशन, यहाँ कृषि, कमलनाथ जी से पूछिए ये कृषि महाविद्यालय क्यों छीना गया था पन्ना से, पहले जवाब इसका दें। कांग्रेस के जमाने में रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बना, रेलवे लाइन क्यों नहीं आई, इसका जवाब दें। ढेला नहीं देते थे मध्य प्रदेश को, और कांग्रेस होती तो वर्षों तक बनते ही नहीं। अब इन चीजों का कोई जवाब नहीं है तो हवाई जहाज की बात करते हैं। उनको ना जमीन। बादा में ग्रामीणों ने लेखपाल पर अनियमितता करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद डीएम से शिकायत की। वहीं लेखपाल पर ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाया। 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने प्रधान के साथ मिलकर डीएम से लेखपाल की शिकायत करी। वहीं लेखपाल पर पैसे लेकर अवैध कब्जा कराने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। मना करने पर गाँव के ग्रामीण एवं प्रधान पर लेखपाल ने मुकदमा दर्ज कराया। गाँव के ग्रामीणों ने प्रधान के साथ मिलकर जिलाधिकारी ने निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। वही मामला बांदा के कमाशिन थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिलोलर ग्राम पंचायत का है। संतोष जी कहाँ के से रहने वाले? सर ग्राम प्रधान छिलोलर हूँ। ये सभी लोग कहाँ के हैं? ये सर छिलोलर से हैं। समस्या क्या है जिलाधिकारी कार्यालय? समस्या ये है, हम आज जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर जो है आके एक ज्ञापन दिए हैं। हमारे गाँव में तैनात लेखपाल पुष्पदत्त पटेल सर ग्राम सभा की सुरक्षित जमीन को जो है अवैध कब्जा करवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, लोगों से जो है रिश्वत ले
कितना रिश्वत ले रहे हैं? सर 15 से 20 हजार जितने जिसको ठगने पाए। कहाँ पर कब्जा करवा रहे हैं? ये कौन सी सर, जमीन है? ये सुरक्षित जमीन है सर, गौशाले के बगल से। क्या कुछ रकबा उकबा गाटा वाटा संख्या? जी गाटा संख्या तो शायद मुझको कंफर्म नहीं है। हाँ। मैं वो भी कंफर्म करा दूंगा आपको जी। लेकिन सर गांव के जो है रज्जू विश्वकर्मा, रज्जू सनाथ शिव गोपाल विश्वकर्मा को जो इन्होंने जो है 15,000 की धनराशि लेके सर उसमें जो है ग्राम सभा की संपत्ति पे जो है अवैध कब्जा करवाया है। अर्धनिर्मित मकान भी है, मेरे पास फोटो भी है सर मौके, जिसके विरोध में लेके जो है हीरालाल वर्मा कल जो है पूछताछ के लिए लेखपाल साहब से मौके पे गांव पे गए थे। तो उन्होंने कहा कि सर आप हमारे ग्राम सभा की संपत्ति को आप बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं अवैध तरीके से। सर कल के दिन कोई भी जो है बिल्डिंग आएगी सरकारी, कोई आवास आएगा, किसी प्रकार की संपत्ति बनेगी, सर जमीन नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति पे सर तो संबंधित लेखपाल के वाक्य हैं, वो कह रहा है कि तुम्हारे मन से साले चमड़ा लेखपाली करूंगा कि अपने हिसाब से करूंगा। इसी बात को लेके सर इनका जो है वाद विवाद हो गया। इसका जब वाद विवाद हुआ तो लेखपाल साहब ने इनका जो है मारपीट भी किया। इनकी सर ये बनियान फटी है, शर्ट भी फटी है, सर मारपीट की। जब मारपीट पंचायत भवन के सामने की है रोड की, सर वहाँ पे मैं ही नहीं गांव के जो है 50 लोग बीच बचाव के लिए गए। लोग आए हैं आपके साथ में, इन लोगों ने देखा होगा। जी 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 सर, जी सर। बचाव आगे क्या हुआ? सर बचाव के लिए मैं भी गया, उनका बीच बचाव किया दोनों का। तो सर अब चूंकि एससी को मारे बैठे हैं, इस कारण से केस के डर से कि SC/ST न लगे तो संबंधित ग्राम प्रधान को जो है अपने चपेटे में ले लें। तो सर इन्होंने इंस्पेक्टर से मिलकर मेरे खिलाफ जो है फर्जी धाराओं के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ सर, मेरे खिलाफ। किस थाने में पंजीकृत हुआ है? थाना कमासिन में सर। अच्छा, इससे पूर्व जो है आप मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में शिकायत और कहीं किया? जी साहब, हम कल जो है पहले जो है थाना कमासिन पे गए हैं। तो हमारी जब बात हुई तो वहाँ पे जो है इंचार्ज साहब नहीं थे, चार्ज में जो है ईश्वर चंद्र SI साहब थे, चार्ज में बैठे थे। उनसे पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं इसमें। चलिए खैर कोई बात नहीं। आपने जो है DM साहब के यहाँ आज आए, मुलाकात हुई DM साहब? जी जी। क्या आश्वासन दिया? DM साहब जो है भेजे हैं, जो है संबंधित अपने अधिकारियों को जो है ज्ञापन लिए हैं यहीं पे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है जांच करवा के और आपकी धाराएं जो है वापस कराएंगे। थाना क्षेत्र का एक ऐसा मामला सामने आया जहां थाने के निरीक्षक ने मकान के खरीद फरोख्त के साधारण पैसे के लेन देन के मामले में युवक और अन्य 2 लोगों पर सुनियोजित ढंग से मुकदमा दर्ज कर दबाव बना रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि मुझे और मेरे परिवार को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। वहीं पीड़ित का कहना है कि इस मामले में CO राजेश यादव के सामने समझौता किया गया था कि जल्द ही मामले में बाकी का लेन देन कर विवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और क्या कर रही पुलिस आपके मामले में? मैं प्रयागराज जनपद का एक व्यवसायी हूँ। ट्रांसपोर्ट का और रियल एस्टेट का, ज़मीन का क्रय विक्रय करना मेरा एक व्यवसाय है। मैंने एक मकान सिविल लाइन्स में ख़रीदा था। एक GN सिंह गोरखनाथ सिंह नामक व्यक्ति मेरे पास 100 बार चल के आया मेरे ऑफिस सिविल लाइन्स में, और उसने कहा मैं बहुत गरीब घर का हूँ, रोने गाने लगा। तो मैंने मार्केट रेट से बहुत कम रेट में उसको ज़मीन दिया। 6 महीने मैंने निर्धारित समय किया, लिखित मतलब एक एग्रीमेंट हमारा उसका मौखिक हुआ कि इस तरह के व्यवसाय में दिए गए पैसे एडवांस वापस नहीं होते हैं। तभी मानवता का परिचय देते हुए वो संभ्रांत व्यक्तियों का दबाव बढ़ा, मैंने उसको 6 महीने और समय दिया। एक समय देने के बाद भी वो रजिस्ट्री नहीं करा पाया। मेरे खिलाफ एडिशनल CP साहब के यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र दे दिया। उनको गुमराह करके फर्जी FIR उन्होंने मेरे खिलाफ करा लिया, जिस पर उनके आदेश पे इसके पूर्व 9 तारीख को 9/2/2023 को ACP शिवकुटी साहब समझौता करा चुके थे। तो मैं जाकर एडिशनल CP साहब से मिला। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप IPS अधिकारी हैं, बहुत एप्लीकेशंस आते रहते हैं। तो उन्होंने ACP शिवकुटी को डिप्यूट कर दिया, दोनों पक्षों को बुला समझौता करा दीजिए। तो दोनों लोग गए। ACP शिवकुटी राजेश कुमार यादव जी, CO कर्नलगंज हैं, उनको ACP अब कहा जाता है। ACP शिवकुटी के कार्यालय उनके समक्ष उनके स्टाफ के भी लोग थे। समझौता हुआ 9/2/2023 को। और उसके बाद जो है व्यक्ति जो गोरखनाथ सिंह विपक्षी मेरा है, वो 3 दिन बाद फर्जी मतलब तथ्यों को छुपाकर, समझौता को छुपाकर पुनः शिकायती प्रार्थना पत्र एडिशनल CP साहब के यहाँ उनको गुमराह करके फर्जी तरीके से हमारे खिलाफ FIR करा दिए। अब क्या हुआ उस मामले में? अब ये हो रहा है कि मनीष त्रिपाठी जो शिवकुटी का प्रभारी है, वो कंटिन्यू मुझे जो है समझौता होने के बाद भी मैंने उसको भेज भी दिया कि CO साहब करा चुके हैं समझौता। उसने कहा मुझसे, मैं अपने स्टेशन का कप्तान हूँ, DIG हूँ, और मैं जहाँ रहता हूँ बहुत ज़्यादा जो है धन कमाने का मेरा टारगेट रहता है। मुझे पैसा नहीं मिलता है, मैं बेगुनाहों को जेल भेज देता हूँ। या तो शैलेश तिवारी मुझे आके 50 लाख रुपए दे दो, नहीं तुम्हारे परिवार पत्नी सबको मैं जेल भेज दूंगा। जितनी बातें ये बोल रहे हैं ये कहीं आपके पास? ये हमारे पास रिकॉर्ड है। उसने व्हाट्सअप कॉलिंग कई बार मुझे किया है। मैंने अपने कई वरिष्ठ, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, हाई कोर्ट का एक लॉयर भी हूँ। मैंने अपने कई, एक प्रमोद त्रिपाठी हैं और 4-5 महेंद्र प्रताप सिंह हैं,
और कई लोग हैं, सुनील सिंह हैं, कई मित्रों को मैंने भेजा। क्या मांग कर रहे हैं आप? तो हमसे 50 लाख रुपए मांग रहे थे कि आप भेज दीजिए, नहीं तो आप जबरदस्ती, आपको लंबा नुकसान होना पड़ा। तो लंबा नुकसान का ये हुआ कि मेरे भाई और पत्नी को जबरदस्ती उन्होंने फर्जी मतलब FIR में नाम बढ़ा दिया, जो कि कोई मतलब नहीं है। मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ यशस्वी मुख्यमंत्री की जो हमारे समाज में भय मुक्त, अपराध मुक्त, गुंडा मुक्त समाज की परिकल्पना चल रही है, ऐसे मनीष त्रिपाठी जैसे दबंग किस्म के लोग जो खाकी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं और जबरदस्ती मेरा मानसिक शोषण कर रहे हैं, अब मुझसे धन उगाही कर रहे हैं, ये गलत है समाज में इसका। मैं शैलेश तिवारी व्यवसायी हूँ, रियल एस्टेट का व्यवसायी हूँ, ट्रांसपोर्ट का मेरा व्यवसाय है, इलाहाबाद जनपद में ही मैं व्यवसाय करता हूँ। अब मनीष त्रिपाठी और IU अश्विनी कुमार जी द्वारा मेरा मानसिक शोषण किया जा रहा है। रोज़ मेरे यहाँ दबिश डाली जा रही है, मेरे बच्चों को जबरदस्ती मेंटली प्रेशर मेरे ऊपर बनाया जा रहा है कि मतलब पैसा दिलाओ, नहीं सबको जेल भेज दूंगा। खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देशन में पुलिस ने जल जीवन मिशन की पाइप चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। लगभग 30 लाख के चोरी हुए पाइप को कानपुर देहात की पाइप फैक्ट्री से बरामद किया गया। वहीं पाइप फैक्ट्री के मालिक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि टीम को कानपुर देहात की पाइप फैक्ट्री पर भेजकर छापेमारी की गई, जिसमें माल की जांच कर मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फैक्ट्री को सील किया गया है। सीओ पुलिस लाइन निष्ठा उपाध्याय की अगुवाई में पुलिस सफलता के बाद एसपी ने टीम को 10,000 रुपए नगद इनाम देने का घोषित किया है। चित्रकूट पुलिस द्वारा 200 पाइप स्कूल में बरामद किए गए हैं एवं अब जो कारखाना हमारे द्वारा सील कर दिया गया है उस फैक्ट्री का, उसमें 104 DI पाइप्स बरामद की गई। इनकी लगभग लागत होगी 15 से 20 लाख रुपये। और जो गिरोह अभी हमने जिसको पाया है, खासकर जो चोरी का मुख्य काम कर रहे हैं, उनमें जो मुख्य अभियुक्त है विकास, जिसकी पिछले सप्ताह पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर दी गई है, उसके बैंक में 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इस प्रकार के बड़े ट्रांसफर डिलाइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए हैं। जब इस फैक्ट्री पे दबिश दी गई और उनके सभी कैश वाउचर्स एवं अन्य कागजी दस्तावेज चेक किए गए, तो ये भी सामने आया कि बिहार एवं झारखंड में स्थित 2 शेल कंपनियां, जो कि हाल ही में फरवरी 2022 में गठित हुई हैं, वो उनके लिए झूठे GST इनवॉइसेस तैयार कर रही है, जिनको दिखा के वो जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनकी जब पुष्टि की गई तो GST नंबर्स फॉल्स हैं और ये जितने कागजी दस्तावेज तैयार किए गए हैं बहुत बड़ी संख्या में। चित्रकूट पुलिस की सर्विलांस टीम ने गुमशुदा 23 लाख के 151 एंड्रॉयड फोन को बरामद किया है। खोए फोनों को पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे खिले। वहीं पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कई राज्यों से मोबाइल फोन की बरामद हुए खोए हुए मोबाइल के धारकों द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना मोबाइल खोने के संबंध में पूर्व में विभिन्न तिथियों में प्रार्थना पत्र दिए गए थे, जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा SOG सर्विलांस टीम को खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देश दिए गए थे। बहुत बड़ी संख्या में आती है और अक्सर बहुत इसको थोड़ा ढिलाई से लिया जाता है, इस पर पर्याप्त काम नहीं होता। लेकिन जिनका फोन हो जाता है, जिसमें बहुत सा पर्सनल डेटा होता है, कई बार प्रोफेशनल डेटा होता है, उनके लिए ये एक बहुत भारी सेटबैक होता है कि फोन खो गया और पब्लिक बार बार पुलिस के चक्कर लगाती रहती है। तो इसी को बहुत अहमियत देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में SOG द्वारा बेहतरीन काम किया गया और पिछले कुछ महीनों में खोए हुए 151 फोन, जिनकी लगभग मार्केट वैल्यू 23 लाख रुपए है, इनको बरामद किया गया है। और आज इन फोन्स के जो ओनर्स हैं उनको पुलिस द्वारा यहाँ आमंत्रित किया गया है ताकि उनको हम उनके फोन। देखिए, ये 18 मई को कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली में बीते 18 मई को अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग छात्रा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिससे पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई थी। अपराधी की पहचान के लिए पुलिस और SOG टीम ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व सर्विलांस का उपयोग किया। वही अपराधी की पहचान मंझनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले पवन कुमार सैनी उर्फ पवन पंडा के रूप में करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए खुफिया तंत्र को अलर्ट मोड पर कर दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार की रात तकरीबन 2:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी। अपराधी पवन पांडा मोटरसाइकिल से ओसा की तरफ आ रहा, जिस पर टीम ने ओसा चौराहे पर उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से बचने के लिए उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, किंतु कुछ ही समय में वह असंतुलित होकर बाइक से नीचे आ गिरा। गिरफ्तारी के डर से उसने पुलिस पर गोली चला दी। इस दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के किए गए फायर से अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगने की घायल हो गया, जिससे उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
देखिए, ये 18 मई को थाना मंझनपुर पर एक अभियोग दुष्कर्म का लिखा गया था, जिसपे एक बच्ची जो 7th क्लास की छात्रा है, वो जब अपनी स्कूल से वापस आ रही थी तो उसको घर के बाहर से एक युवक जो अज्ञात था वो उसको मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गया था और एक सुनसान जगह पे उसके साथ दुष्कर्म करने की बात प्रकाश में आई थी, जिस पर थाना मंझनपुर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। चूंकि ये घटना अज्ञात थी, इसलिए इसमें सीसीटीवी फुटेज की और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से उसकी पहचान की जा रही थी। जो हमारी टीम लगी थी उसने जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर इस व्यक्ति की पहचान कर लिया था, जो यही मंझनपुर का रहने वाला था और इसका नाम पवन सैनी है। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। आज एक सूचना पर कि ये ओसा की तरफ जा रहा है, जब हमारी टीम ने इसकी घेराबंदी की तो इसने पुलिस के ऊपर फायर किया था। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायर किया, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसे अस्पताल ले जाया गया है और यहाँ इसका उपचार चल रहा है। देखिए, ये 18 मई